जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, मेरी नानो के लिए खिचड़ी बना दो। जादुई हंडिया पूरी तरह रोशन हो जाती है और उसमें से आवाज आती है, मैं एक जादुई हंडिया हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं खिचड़ी बनाऊंगी, ऐसी खिचड़ी जो बहुत स्वादिष्ट होगी। फिर वो जादुई हंडिया खिचड़ी से भर जाती है। गुड़िया की नानो तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। देखो देखो नानो, हमारी जादुई हंडिया का कमाल। गुड़िया की नानो और बच्चे सब जी भरकर खिचड़ी खाते हैं। नानो, आप बाकी की खिचड़ी डिब्बे में निकाल लें, हमें अब घर वापस जाना है और मम्मा को जाकर इस जादुई हंडिया का बताना है। गुड़िया की नानो बाकी की खिचड़ी डिब्बे में निकाल लेती है और दोनों बहन भाई अपनी जादुई हंडिया लेकर वापस चले जाते हैं। बच्चों, आपकी नानो ठीक थी? हाँ मम्मा, नानो आप पहले से बेहतर थी। मम्मा, आपको एक बात बताएं? हाँ हाँ, बताओ मेरी बेटी। मैं बताऊंगा। अच्छा, आप ही बता दें। मम्मा, कौवों ने हमारी खिचड़ी छीन ली थी और फिर चमत्कारी पेड़ ने हमें एक जादुई हंडिया दी है। जादुई हंडिया? ये कैसी हंडिया है? ये हमें खाना देगी, हम जो मांगेंगे वही देगी ये जादुई हंडिया। फिर गुड़िया अपनी जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, हमें दाल चावल। जादुई हंडिया से एक रोशनी निकलती है और वो कहती है, मैं सब जानती हूँ, मैं सब बना सकती हूँ, दाल चावल या फिर बिरयानी। और वो जादुई हंडिया दाल चावल से भर जाती है। मम्मा चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सब जी भरकर दाल चावल खाते हैं। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। यात्री पक्षी, आप यहाँ बैठे, मैं अभी आपको दाल चावल ला कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया घर जाती है और यात्री पक्षी के लिए दाल चावल लेकर आती है। यात्री पक्षी दाल चावल खाकर अपना पेट भरता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उस दिन के बाद रानू चिड़िया और उसके बच्चे हर गरीब पक्षी की मदद करते और हर भूखे को खाना खिलाते। कालू जी, उस छोटी चिड़िया के पास कौन सा जादू हाथ लग गया है जो हर आने जाने वाले पक्षी की मदद कर रही है, सारे जंगल के पक्षियों में खाना बांट रही है? मैं ये जानकर ही रहूंगा। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता। फिर कालू कौवा अपने सफेद बाल लगाकर और लंबी दाढ़ी लगाकर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं बूढ़ा कौवा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़े कौवे बाबा, मैं अभी अपनी जादुई हंडिया से कुछ लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर में जाती है तो कालू कौवा भी पीछे ही चला जाता है। मम्मा, बूढ़ा कौवा भी आपके पीछे ही घर में आ गया है। कोई बात नहीं बेटी, ये बूढ़ा कौवा बेचारा भूखा है, खाना लेने आया है। मम्मा चिड़िया अपनी जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, भूखों की मदद करो, इस यात्री कौवे के लिए खाना दो। वो जादुई हंडिया अपने जादू से कौवे के लिए खाना बना देती है। कौवा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया से खाना लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू, ये खाना कहाँ से लाए हो? ये खाना मैं चिड़िया की जादुई हंडिया से लेकर आया हूँ। गोरी, बहुत मजा आने वाला है। हम उस चिड़िया की जादुई हंडिया को चुरा लेंगे और मजे करेंगे, मजे। कालू, क्या हम वो जादुई हंडिया चुरा सकेंगे? हाँ, हम दोनों मिलकर आज रात ही चिड़िया की जादुई हंडिया चुरा कर ले आएंगे। फिर कौवा और कौवी खाना खाने लगते हैं। वो लालची कौवे हमेशा लालच करते थे, इसलिए वो चिड़िया की जादुई हंडिया चुराने की योजना बनाने लगते हैं। शाम होते ही मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे नदी से पानी पीकर घर आ जाते हैं। वो अपनी जादुई हंडिया से खाना लेकर खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है। दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। गोरी, तुम यहाँ बैठकर इधर उधर ध्यान रखो और मैं चिड़िया की जादुई हंडिया चुरा कर लाता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया की जादुई हंडिया उठाकर भाग आता है। दोनों कौवे रात के अंधेरे में अपने घर भाग जाते हैं। हमने कर लिया। कालू जी, अब तो मजे होंगे, मजे। चलो, हम इस जादुई हंडिया से कोई चीज लेकर खाते हैं। फिर कालू कौवा जादुई हंडिया से कहता है, मेरी जादुई हंडिया, जल्दी से हमें मीठी खीर बना दो।
जादुई हंडिया से आवाज आती है। मैं सब जानती हूँ, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन दयालु कौन लालची। उस जादुई हंडिया से एक लाठी निकलती है और दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ कालू बचाओ, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। कालू तो घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन गोरी कौवी की खूब पिटाई होती है। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जादुई हंडिया को चिड़िया के घर छोड़ आती हूँ। फिर गोरी कौवी वो जादुई हंडिया उठाती है और वापस चिड़िया के घर में रख आती है। ऐसे चिड़िया की जादुई हंडिया चिड़िया के पास पहुंच जाती है और शैतान कौवों को सजा मिलती है। जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। कबूतर और कालू कौवे की जंगल में अलग अलग दुकानें थीं। दिवाली के मौका पर दोनों ने दिवाली का सामान भी लाकर रख लिया था। कालू कौवे का दिवाली का सारा सामान बिल्कुल बेकार था। वो सस्ता माल लाता और उसे सस्ते दामों बेच देता। कबूतर हमेशा ईमानदारी से काम करता। दिवाली होती या होली या कोई भी त्योहार, कबूतर अच्छी चीजें ही लाता था। अंकल कौवे, ये ले 50 रुपए और मुझे 3 अनार और बाकी की मिठाई दे दें। देता हूँ, ये लो भाई 3 अनार और ये मिठाई। और कुछ नहीं लोगे क्या? नहीं अंकल, मेरी मम्मा दूसरे जंगल से दिए और बाकी की चीजें ले आई थी। वहाँ बेटा, वहाँ थोड़ी दूर रखकर चलाओ ये अनार। फिर कुकू एक अनार की बत्ती को आग लगाता है। मम्मा, इस अनार में से तो केवल धुआं ही निकल रहा है। तो दूसरा चला लो बेटा। फिर कुकू दूसरे अनार को भी दिया सलाई से आग लगाता है। वो अनार भी थोड़ा सा धुआं निकाल कर ठुस हो जाता है। ये सामान आप कहाँ से लाए हो बेटा? मम्मा, कालू अंकल की दुकान से। फिर तो नहीं चलेंगे ये अनार। मैंने आपसे कहा भी था कि कबूतर अंकल की दुकान पर जाना। अब जाओ और छोटे मिट्ठू से जाकर खेल लो। ये मिठाई भी ले जाओ, दोनों दोस्त मिलकर खा लेना। फिर कुकू मिठाई लेकर अपने पड़ोसी और दोस्त छोटे मिट्ठू के घर चला जाता है। देखना देखना कुकू, इस अनार से कई रंगों की चिंगारियाँ निकलेंगी। अपने घर के बाहर बैठकर छोटा मिट्ठू अनार चलाता है, जिसे देखकर कुकू बहुत खुश हो रहा था। यार मिट्ठू, ये वाला अनार आप कहाँ से लाए हो? मैं ये अनार कबूतर अंकल की दुकान से लाया हूँ। यार, मुझे तो कालू अंकल ने लूट ही लिया। 3 अनार लिए मैंने, तीनों में से एक भी नहीं चला। मम्मा कहती है कालू अंकल का माल 2 नंबर है। कालू जी, कैसी रही दिहाड़ी, कुछ बिका भी? हाँ, 3 अनार चिड़िया का बेटा ले गया था और बुलबुल का बेटा 4 पटाखे और 7 मिठाई भी ले गया था। वाह कालू, आज तो मेरे कालू ने बहुत कमाई की है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया आती है। वो कौवों के घर पर दस्तक देती है। बताओ चिड़िया, क्या काम है? तुम्हारे पति ने सारा माल 2 नंबर रखा हुआ है। मेरा बेटा कल उससे अनार लेकर गया था। 3 थे, तीनों में से एक भी नहीं चला। ये सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। 50 रुपए में मिठाई भी और 3 अनार भी, इतना सस्ता माल देता हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी चीज का जिसे देखकर बच्चे खुश ही ना हो। मेरा कुकू रात को तोते के घर में गया था। उसका बेटा कबूतर से अनार और पटाखे लाया था। 1 नंबर के थे वो। वाह, छोटी चिड़िया को भी बड़ी जबान लग गई है। चल चल भागे यहाँ से, बातें ही सुनाए जा रही हो। जाओ कबूतर से जाकर ले लो जो लेना है। गुस्से में चिड़िया वहाँ से चली जाती